द क्वाइट फुटनोट द्वारा प्रस्तुत डीप डाइव में स्वागत है। नमस्कार। आज हम डैरन हार्डी की काफी चर्चित किताब है द कंपाउंड इफेक्ट, यस, उस पर बात कर रहे हैं। हाँ, बहुत प्रभावशाली किताब मानी जाती है ये। बिल्कुल, तो हम इसका एक विश्लेषण करेंगे, देखेंगे कि लेखक का नजरिया क्या है, आज के समय में ये कितनी प्रासंगिक है, और हाँ, इस पर हमारी अपनी क्या सोच है। बिल्कुल, और हमारा मकसद यही है कि इस किताब से जो सबसे जरूरी ज्ञान है, जो निचोड़ है, वो निकाले। ये समझे कि कैसे वो छोटी छोटी पर लगातार की जाने वाली चीजें मिलकर मतलब असाधारण नतीजे दे सकती हैं, खासकर आज की दुनिया में। हाँ, आज की तेज रफ्तार दुनिया में जहाँ हर किसी को एकदम फौरन परिणाम चाहिए। सही कहा, वो तुरंत नतीजों वाली बात तो है ही। तो चलिए शुरू करते हैं। हार्डी का जो मूल तर्क है वो क्या है? जब उन्होंने ये किताब लिखी तो वो किस बड़ी समस्या को देख रहे थे जिसे वो सुलझाने की कोशिश कर रहे थे? हाँ, तो हार्डी असल में उस शॉर्टकट मानसिकता पर बात कर रहे थे। अच्छा, जो आजकल बहुत आम हो गई है कि अच्छा, भाई सफलता रातों रात मिल जाए। हाँ, बिल्कुल। उनका जो मूल सिद्धांत है वो बहुत सरल है लेकिन गहरा है। क्या है वो? कि छोटे समझदारी भरे विकल्प प्लस उन पर लगातार टिके रहना, निरंतरता। हाँ, निरंतरता, और फिर समय, इन तीनों का जोड़ जो है वो क्रांतिकारी बदलाव लाता है। अच्छा, ये स्पीड के बारे में नहीं है, तेजी के बारे में नहीं, बल्कि मोमेंटम बनाने के बारे में, गति बनाने के बारे में। गति, मोमेंटम। हाँ, और हार्डी ने एक बहुत बुनियादी सवाल उठाया था उस वक्त कि क्यों इतने प्रतिभाशाली, होशियार, महत्वाकांक्षी लोग भी लंबे समय तक सफल नहीं रह पाते। हाँ, ये तो दिखता है। और उनका जवाब था कि असली राज जो है ना, वो रोजमर्रा के उन छोटे उबाऊ लगने वाले कामों में छिपा है। उबाऊ लगने वाले काम? हाँ, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं अरे इससे क्या फर्क पड़ेगा। दिलचस्प कि उबाऊ लगने वाले काम ही कुंजी हैं। तो ये सिर्फ इच्छा शक्ति या मोटिवेशन का खेल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि रोज के छोटे लगातार कदमों का है। तो क्या किताब में कुछ खास तकनीकें या विचार हैं जिन पर जोर दिया गया है जो इस कंपाउंडिंग प्रभाव को बनाने में मदद करते हैं? हाँ, कई महत्वपूर्ण तकनीकें और विचार हैं जिन पर हार्डी का फोकस है। पहला और सबसे बुनियादी है विकल्प, चॉइसेस। चॉइसेस यानी हमारे रोज के चुनाव। बिल्कुल, हर छोटा फैसला, चाहे वो कितना भी मामूली लगे, सुबह उठने का समय, नाश्ते में क्या खाना है, काम के बीच में 5 मिनट क्या करना है, वो असल में आपके भविष्य के लिए एक वोट की तरह है। भविष्य के लिए एक वोट, ये सोचने का एक अलग तरीका है ना? और हार्डी इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि हमें अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी, 100%। 100% जिम्मेदारी? हाँ, भाग्य या परिस्थितियों को दोष देना बंद करना होगा। और आज के दौर में जहां हर कोई बाहरी वजह ढूंढता है, सही बात है, ये अपने आप में एक क्रांतिकारी विचार है, पूर्ण स्वामित्व। हाँ, ये वाकई आज के माहौल में अलग खड़ा है। अच्छा, तो विकल्पों के बाद क्या आता है? फिर आती हैं आदतें, हैबिट्स। आदतें? हार्डी का एक मशहूर कथन है, शायद आपने सुना हो, कि आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक ऊपर नहीं उठते, हाँ, आप अपने सिस्टम यानी अपनी आदतों के स्तर तक नीचे गिर जाते हैं। ओहो, मतलब सिस्टम ही सब कुछ है। हाँ, और आदतें संकल्प या इच्छा शक्ति से नहीं बनती, वो बनती है लगातार दोहराव से। दोहराव से मतलब बस करते रहना है, चाहे मन हो या ना हो। बिल्कुल, करते रहना है। वो एक हवाई जहाज का उदाहरण देते हैं। अच्छा, सोचिए एक विमान जो अपने रास्ते से सिर्फ 1 डिग्री भटक जाए, बस 1 डिग्री। हाँ, मामूली लगता है। शुरुआत में तो बहुत मामूली लगता है ना? हाँ, लेकिन हजारों मील की यात्रा के बाद ये 1 डिग्री का फर्क आपको एक बिल्कुल अलग महाद्वीप पर उतार सकता है। बाप रे। हमारी छोटी छोटी आदतें भी बिल्कुल यही करती हैं। समय के साथ वो हमें हमारे सोचे हुए लक्ष्य से बहुत दूर या बहुत पास ले जा सकती हैं। वाह, ये नजरिया तो छोटी आदतों को एकदम बहुत शक्तिशाली बना देता है। और क्या है? इसके बाद है गति, मोमेंटम, जिसे वो प्यार से बिग मो कहते हैं। बिग मो? हाँ, बिग मोमेंटम। जब आदतें जड़ें जमा लेती हैं तो ये मोमेंटम आपका सबसे बड़ा दोस्त बन जाता है। कैसे? इसे एक भारी चक्का, फ्लाईव्हील धकेलने जैसा समझें। अच्छा, फ्लाईव्हील। हाँ, शुरुआत में उसे हिलाने में बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है ना? लगता है कुछ हो ही नहीं रहा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक बार वो घूमने लग जाए तो फिर उसे चलाते रहना बहुत आसान हो जाता है, बल्कि वो खुद ही आपको आगे खींचने लगता है। सकारात्मक आदतें भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती हैं। शुरू में मुश्किल, बाद में आसान। वो फ्लाईव्हील वाली बात एकदम समझ आती है। शुरू में मेहनत ज्यादा, बाद में आसानी। ठीक है, और कौन से तत्व हैं? फिर आता है प्रभाव,
इन्फ्लुएंसेस। प्रभाव मतलब? हार्डी कहते हैं कि अपने इनपुट को सुरक्षित रखें। मतलब आप किन लोगों से मिलते हैं, किस तरह की जानकारी लेते हैं, किताबें, न्यूज़, सोशल मीडिया और किस माहौल में रहते हैं। अच्छा। ये सब आपके ऊपर गहरा असर डालता है। उनका वो मशहूर कथन है ना, हाँ, कि आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। बिल्कुल वही। ये बात तो बहुत सुनी है, पर आज के डिजिटल युग में शायद ये और भी जटिल हो गई है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें तो अब ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स, वर्चुअल कम्युनिटीज, पॉडकास्ट सब आ गए। हाँ, ये दायरा बहुत बढ़ गया है। इस पर ध्यान देना और जरूरी हो गया है। सही बात है। और आखिर में त्वरण, एक्सेलरेशन। त्वरण मतलब तेजी लाना। हाँ, हार्डी का तर्क है कि जब आप अपनी सीमाओं तक पहुंचते हैं, यानी जब आपको लगता है कि बस अब और नहीं कर सकता, थक गया हूं, लगातार बाहर निकलना ही आपको तेजी से आगे बढ़ाता है। अच्छा, तो मुश्किल वक्त में रुकना नहीं है, बल्कि और जोर लगाना है, वही ग्रोथ होती है। ठीक है, ये सब तकनीकें समझ में आती हैं, विकल्प, आदतें, गति, प्रभाव और त्वरण। लेकिन यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है जब हार्डी उन आम धारणाओं को चुनौती देते हैं जो हम सफलता के बारे में मानकर चलते हैं। कुछ मुख्य मिथक क्या हैं जिन्हें वो तोड़ते हैं? हाँ, ये हिस्सा मजेदार है। हार्डी कई आम मिथकों की, आप कह सकते हैं, पोल खोलते हैं। जैसे कि पहला और शायद सबसे बड़ा मिथक है, बड़ी छलांगें ही बड़ा बदलाव लाती हैं। हाँ, ये तो हम सब सोचते हैं कोई बड़ा ब्रेक मिलेगा। बिल्कुल, हम सब सोचते हैं कि कामयाबी किसी बड़े मौके, किसी लॉटरी लगने या अचानक मिली किसी बड़ी सफलता से मिलती है। हार्डी कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर छोटे, लगातार उठाए गए कदम लंबे समय में कई ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। सफलता धीरे धीरे पर्दे के पीछे चक्रवृद्धि होती है, जैसे बैंक में ब्याज पर ब्याज मिलता है ना। हाँ, दिखता बाद में है पर बढ़ता रोज है। ये तो हमारी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली संस्कृति के बिल्कुल उलट है, एकदम धीरज वाला काम। और दूसरा मिथक, प्रेरणा यानी मोटिवेशन सफलता दिलाती है। हाँ, ये भी बहुत कॉमन है, आज मोटिवेशन नहीं है, कल करूंगा, है ना? हम अक्सर मोटिवेटेड महसूस करने का इंतजार करते हैं ताकि काम शुरू कर सकें। हार्डी कहते हैं कि ये उल्टा है। उल्टा? हाँ, अनुशासन सफलता बनाता है, प्रेरणा नहीं। प्रेरणा तो मौसम की तरह है, आती जाती रहती है। आदतें और अनुशासन ही वो इंजन है जो आपको तब भी चलाते हैं जब आपका मन ना हो। यानी एक्शन पहले लो, मोटिवेशन शायद बाद में खुद आ जाए। ये भी सोचने वाली बात है। बिल्कुल। तीसरा मिथक, आप स्थिर रह सकते हैं, यानी न्यूट्रल गियर में चल सकते हैं। मतलब ना आगे बढ़ रहे न पीछे हट रहे। हाँ, बाद से लोग सोचते हैं कि अगर वे कुछ खास बुरा नहीं कर रहे हैं तो वे ठीक हैं, अपनी जगह पर बने हुए हैं। हार्डी कहते हैं जीवन में कोई न्यूट्रल गियर होता ही नहीं है। कोई न्यूट्रल गियर नहीं? नहीं, आप या तो आगे बढ़ रहे हैं, यानी कंपाउंडिंग आपके पक्ष में काम कर रहा है, या आप पीछे जा रहे हैं, यानी कंपाउंडिंग आपके विरुद्ध काम कर रहा है। ओहो। कंपाउंड इफेक्ट हमेशा काम करता है, 2400 घंटे, चाहे आप उस पर ध्यान दें या ना दें। तो या तो आप बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, बीच का कोई रास्ता है ही नहीं। ये तो डरावना भी है थोड़ा। चौथा मिथक क्या है? चौथा मिथक, ज्ञान ही शक्ति है, नॉलेज इज पावर। ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। हाँ, हम सब में सुना है। हार्डी कहते हैं ये आधा सच है। आधा सच? असल में लागू किया गया ज्ञान ही शक्ति है। अप्लाइड नॉलेज इज पावर। अच्छा। सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने से, किताबें पढ़ने या पॉडकास्ट सुनने से कुछ नहीं बदलता, जब तक आप उसे अपने जीवन में उतारते नहीं। जानना और करना, ये दो बिल्कुल अलग दुनिया है। ये बात तो छुपती है, क्योंकि जानकारी तो हम सब आजकल बहुत जमा करते हैं, फोन भरा पड़ा है ना? तो जानना काफी नहीं, करना जरूरी है। सही बात। तो इन सब विचारों का ये मिथक तोड़ना, ये तकनीकें, इनका आज के समय में क्या मतलब है, खासकर इस ध्यान भटकने वाली अर्थव्यवस्था में, अटेंशन इकोनॉमी जिसे कहते हैं। हाँ, जहां हर चीज हमारा ध्यान खींच रही है, और अब तो एआई का युग भी आ गया है। ये किताब आज भी क्यों मायने रखती है? मेरे ख्याल से ये विचार आज शायद पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक है। कैसे? पहला, जैसा आपने कहा, ध्यान अर्थव्यवस्था, अटेंशन इकोनॉमी। आज हमारा ध्यान ही सबसे कीमती चीज बन गया है, करेंसी है एक तरह की। हाँ, ये तो है। हर ऐप, हर वेबसाइट, हर विज्ञापन हमारे ध्यान के लिए लड़ रहा है। तो हार्डी की जो सलाह है, अपनी आदतों और अपने इनपुट को सुरक्षित रखें। आप क्या देखते, सुनते, पढ़ते हैं, वो आज एक सर्वाइवल स्किल बन गई है। इस शोर में फोकस बनाए रखने की क्षमता ही असली सुपर पावर है, और कंपाउंड इफेक्ट आपको वो फोकस बनाने में मदद करता है।
फोकस बनाए रखना वाकई एक चुनौती है आजकल। बिल्कुल। दूसरा, धैर्य की कमी। आज की दुनिया इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पर चलती है। हमें सब कुछ अभी चाहिए, हाँ, 2 मिनट में नूडल्स, 1 क्लिक में डिलीवरी। है ना? हार्डी हमें याद दिलाते हैं कि गहराई हमेशा गति को मात देती है। स्थायी सफलता धैर्यपूर्वक लगातार काम करने से मिलती है, रातों रात के चमत्कारों से नहीं। कंपाउंड इफेक्ट धैर्य का इनाम है। ये भी एक जरूरी रिमाइंडर है। और एआई का क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से ये सिद्धांत कैसे जुड़ता है? ये बहुत दिलचस्प कनेक्शन है। देखिए, एआई का युग। एआई खुद कैसे विकसित होता है? डेटा से लगातार सीखते हुए। हाँ, वो कंपाउंडिंग पैटर्न पर ही विकसित होता है। मशीनें लगातार छोटे छोटे सुधारों से सीखती हैं और बेहतर होती जाती हैं। अच्छा। हार्डी का सिद्धांत हमें दिखाता है कि अगर हम इंसान भी जानबूझकर अपनी आदतों को कंपाउंड करें, सीखने की आदतें, रचनात्मकता की, स्वास्थ्य की, तो हम एआई के साथ कदम मिला सकते हैं या शायद उससे आगे भी रह सकते हैं। कंपाउंड इफेक्ट अब सिर्फ सफलता का नुस्खा नहीं, बल्कि इस नए युग में प्रासंगिक बने रहने का एक आर्किटेक्चर है, एक ढांचा है। ये नजरिया तो एआई को देखने का तरीका बदल देता है। उसे सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि हाँ, ये हमें सक्रिय रूप से विकसित होने में मदद करता है, बजाय सिर्फ प्रतिक्रिया देने के। सही है। और आखिर में अति भार का युग, एज ऑफ ओवरवेल्म। हाँ, ये तो सब महसूस करते हैं। हम सूचना, विकल्पों, कामों, अपेक्षाओं के बोझ तले दबे हुए महसूस करते हैं। यहाँ पर हार्डी की जो सादगी है वो एक राहत की तरह है। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं, सब कुछ करने की कोशिश मत करो, कम करो लेकिन उसे लगातार करो। कम करो पर लगातार करो। हाँ, यही कंपाउंडिंग का सार है, फोकस और निरंतरता। भीड़ में खो मत जाओ। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम सीधा साधा। लेकिन सवाल ये है कि लोग इन विचारों को असल जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? मतलब प्रैक्टिकल तरीके क्या हैं? लेखक ने कुछ खास अभ्यास या बेस्ट प्रैक्टिसेस बताई हैं जिन्हें आज के संदर्भ में इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ, हार्डी के सुझाए अभ्यास काफी प्रैक्टिकल है और उन्हें आज के हिसाब से बिल्कुल ढाला जा सकता है। जैसे? पहला है, महत्वपूर्ण चीजों को ट्रैक करें। लेकिन जैसा आपने पहले कहा था, इसका मकसद खुद पर दबाव डालना नहीं होना चाहिए, बल्कि स्पष्टता लाना होना चाहिए। अच्छा। सिर्फ नतीजों को ट्रैक करने के बजाय, जैसे कितना वजन कम हुआ या कितनी सेल्स हुई, उन इनपुट्स को ट्रैक करें जिन पर आपका नियंत्रण है। इनपुट जैसे कि? जैसे रोज कितने कदम चले, कितने पेज पढ़े या रचनात्मक काम पर कितना समय लगाया, बनाम सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में कितना लगाया। समझ गया। यानी प्रक्रिया पर फोकस, परिणाम अपने आप आएगा। ये कम डरावना लगता है। और क्या? दूसरा, अपने दिमाग को सोच समझकर पोषण दें। मतलब आप क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, किन लोगों से बात करते हैं, इसे जानबूझकर चुनें। सिर्फ जो सामने आ रहा है उसे ग्रहण करने के बजाय, जिसे रिएक्टिव कंजम्पशन कहते हैं, इरादे से सीखें, इंटेंशनल लर्निंग करें। सोचें कि आप अपने दिमाग में कौन सा बीज बो रहे हैं। ये तो बहुत जरूरी है आजकल जहां इतनी जानकारी है। तीसरा शायद वो 5 लोगों वाली बात है। हाँ, अपने 5 लोगों को बुद्धिमानी से चुनें और आज के संदर्भ में उन्हें फिर से परिभाषित करें। फिर से परिभाषित करें। हाँ, इसमें अब आपके दोस्त और परिवार के अलावा आपके ऑनलाइन मेंटर्स, आप जिन पॉडकास्ट को सुनते हैं, जिन लेखकों को पढ़ते हैं और जिन ऑनलाइन समुदायों का हिस्सा है, वो सब शामिल हैं। सही बात है। और इसमें यह भी शामिल है कि उन आवाज़ों को पहचानें और कम करें जो आपकी ऊर्जा चूसती हैं या आपको नकारात्मक महसूस कराती हैं। अपने डिजिटल स्पेस को भी साफ रखें। ये एक जरूरी फिल्टर है आजकल। बिल्कुल। चौथा क्या है? चौथा, बुक एंड्स में महारत हासिल करें। बुक एंड्स? किताबों के सिरे? नहीं, मतलब अपनी सुबह और रात की दिनचर्या को सचेत रूप से डिजाइन करें। ये दिन के 2 छोर हैं ना, बुक एंड्स की तरह। अच्छा, सुबह और रात की रूटीन। हाँ, ये दिन को शुरू करने की गति बनाने और दिन भर के अनुभवों को समेटने, इंटीग्रेट करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह का समय शायद कुछ बनाने या सीखने के लिए रखें और शाम का समय दिन का जायजा लेने, रिफ्लेक्ट करने या आभार व्यक्त करने के लिए। ये छोटे अनुष्ठान दिन को दिशा देते हैं। सुबह और शाम के छोटे अनुष्ठान, ये अच्छा आइडिया है। और 5वां, सिस्टम बनाएं, सिर्फ शेड्यूल नहीं। सिस्टम और शेड्यूल में क्या फर्क है? शेड्यूल होता है कि मैं कल सुबह 6 बजे उठूंगा। सिस्टम होता है कि अलार्म क्लॉक को कमरे के दूसरे कोने में रखना ताकि उठना ही पड़े। समझ गया।
अच्छी आदतों को आसान और बुरी आदतों को मुश्किल बनाने के तरीके खोजें। डिफ़ॉल्ट विकल्प ऐसे सेट करें जो आपके लक्ष्यों का समर्थन करते हो, जैसे फ़ोन को दूसरे कमरे में चार्ज करना, सेहतमंद स्नैक्स सामने रखना। इसे सिर्फ एक काम की तरह न देखें, इसे एक सार्थक अनुष्ठान यानी रिचुअल की तरह बनाएं, न कि बोझिल नियमित यानी रूटीन की तरह। सिस्टम बनाना, शेड्यूल बनाने से ज्यादा भरोसेमंद है शायद। और कोई टिप? हाँ, छठा है 1% नियम अपनाएं। 1% नियम। हाँ, रोजाना सिर्फ 1% बेहतर होने की कोशिश करें, किसी भी क्षेत्र में। बस 1%? ये तो बहुत छोटा लगता है। छोटा लगता है, लेकिन कंपाउंडिंग का जादू यही है। अगर आप रोज 1% बेहतर होते हैं तो साल भर में आप लगभग 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। 37 गुना? सच में? हाँ, ये कंपाउंडिंग का गणित है। 1.01 की पावर 365। वाह। आप एआई का इस्तेमाल इसमें मदद के लिए कर सकते हैं, जैसे रिमाइंडर सेट करने या जानकारी खोजने के लिए, लेकिन वो आपकी जगह मेहनत नहीं करेगा। वो 1% आपको ही करना है। 1% रोज ये किया जा सकता है। और आखिरी और सातवां, जो शायद सबसे जरूरी है, गति यानी मोमेंटम को सुरक्षित रखें। मोमेंटम को बनाए रखना। हाँ, हार्डी का एक सुनहरा नियम है, कभी भी लगातार 2 दिन न चूकें। नेवर मिस ट्वाइस। हाँ, अगर आप एक दिन अपनी आदत से चूक जाते हैं, कोई बात नहीं, हम सब इंसान हैं, लेकिन सुनिश्चित करें कि अगले दिन आप वापस पटरी पर आ जाएं, वो चेन न टूटे। और अगर कोई बड़ी रुकावट आती है, जैसे बीमारी या छुट्टी, तो वापस आने के लिए एक पुनः प्रवेश अनुष्ठान बनाएं। री एंट्री रिचुअल। हाँ, शायद अपनी प्रगति की समीक्षा करें या एक बहुत छोटा आसान कदम उठाएं ताकि वो फ्लाईव्हील फिर से घूमने लगे, मोमेंटम वापस आ जाए। नेवर मिस ट्वाइस, ये याद रखने लायक नियम है। चलिए, अब तक की इतनी सारी बातों से कुछ मुख्य निष्कर्ष निकालते हैं। अगर किसी को इस पूरी चर्चा से सिर्फ 5 सबसे जरूरी बातें याद रखनी हो, तो वो क्या होंगी आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से ये 5 सबसे अहम टेकअवेज हैं। छोटे विकल्प भी सब कुछ तय करते हैं। सफलता या असफलता बड़े पलों का नतीजा नहीं, बल्कि रोजमर्रा के उन छोटे, लगभग अदृश्य लगने वाले विकल्पों का जमाव है जो हम चुनते हैं। सफलता पर्दे के पीछे बनती है, अदृश्य में। दूसरा, निरंतरता में तीव्रता से ज्यादा दम है। कभी-कभार किए गए बड़े जोरदार प्रयासों से ज्यादा असरदार हैं लगातार किए गए छोटे, नियमित प्रयास। मैराथन जीतने के लिए धीरज चाहिए, सिर्फ तेज दौड़ना काफी नहीं। धीरज महत्वपूर्ण है। तीसरा, जागरूकता ही बदलाव की शुरुआत है। जब आप अपनी आदतों और विकल्पों पर ध्यान देना और उन्हें ट्रैक करना शुरू करते हैं, तभी आप उन्हें बदलने की ताकत पाते हैं। जिसे आप माप सकते हैं, उसे सुधार सकते हैं। ट्रैक करना चेतना लाता है। चौथा, आपकी संगति ही आप हैं, और इसमें वो सामग्री भी शामिल है जो आप ग्रहण करते हैं। आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं और जो जानकारी आप लेते हैं, वो गहराई से आपकी सोच और व्यवहार को आकार देती है। अपने इनपुट को बहुत समझदारी से फिल्टर करना जरूरी है। इनपुट पर नियंत्रण। और पांचवां, गति यानी मोमेंटम सब कुछ है। एक बार जब आप सकारात्मक आदतों का लय बना लेते हैं, तो उसे बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। उस श्रृंखला को टूटने ना दें, क्योंकि गति खोना आसान है पर उसे दोबारा हासिल करना बहुत मुश्किल। फ्लाई व्हील को चलते रहने दें। ये 5 बातें तो वाकई गांठ बांधने लायक है। और किताब से कुछ यादगार कथन, कुछ कोट्स जो आज के संदर्भ में भी उतने ही सटीक और शक्तिशाली लगते हैं, आपकी नजर में कौन से हैं? हाँ, कुछ कोट्स तो ऐसे हैं जो हमेशा याद रहते हैं और आज भी बहुत प्रासंगिक लगते हैं। बताइए। पहला, आप अकेले इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, या आपके साथ जो किया जाता है उस पर आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। पूरी जिम्मेदारी। हाँ, आज के दौर में जहां अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देना कितना आम है, ये कथन याद दिलाता है कि असली आजादी जिम्मेदारी लेने में ही है, स्वामित्व में। सही है। दूसरा, छोटे प्रतीत होने वाले महत्वहीन कदम जो समय के साथ लगातार पूरे किए जाते हैं, एक क्रांतिकारी अंतर पैदा करेंगे। वही छोटे कदम वाली बात। हाँ, आज की वायरल होने वाली दुनिया में जहां सब तुरंत नतीजा चाहते हैं, ये धैर्यपूर्वक ईंट दर ईंट निर्माण करने के स्थायी मूल्य की याद दिलाता है। धीमी लेकिन पक्की जीत। तीसरा, आप तब तक अपना जीवन कभी नहीं बदलेंगे जब तक आप कुछ ऐसा नहीं बदलते जो आप रोजाना करते हैं। रोज की आदतें। बिल्कुल। ये इस बात पर जोर देता है कि बदलाव कोई एक घटना नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है जो आपकी रोज की दिनचर्या में बसती है। सफलता एक आदत है, कोई लॉटरी नहीं। चौथा,
आप उन 5 लोगों का संयुक्त औसत हैं जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। ये फिर से आ गया। हाँ, और जैसा हमने पहले बात की, आज इसमें आपके डिजिटल प्रभावक भी शामिल हैं। ये हमें सचेत होकर अपने प्रभाव क्षेत्र, अपने डिजिटल सर्कल को भी चुनने की चुनौती देता है। अपने एल्गोरिथम का ऑडिट करें, हो रहे हैं। आराम क्षेत्र में रहकर कोई विकास नहीं होता। असुविधा ही प्रगति का प्रमाण है। ये सारे कथन वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। अच्छा, इन सभी व्यावहारिक सलाहों और शक्तिशाली कथनों के परे अगर देखें तो क्या कोई गहरा अनकहा संदेश भी है जो आपको लगता है कि हार्डी वास्तव में देना चाहते थे? कुछ ऐसा जो शायद सतह पर न दिखे? हाँ, मुझे ऐसा लगता है ये सिर्फ उत्पादकता या कामयाबी के नुस्खे से बढ़कर है। इसके नीचे एक गहरा दर्शन छुपा है। कैसा दर्शन? शायद ये कि जीवन एक पवित्र गणित है। हर पल, हर चुनाव मायने रखता है और जुड़ता जाता है। कुछ भी बेकार नहीं जाता, सब कुछ गिनता है। हर पल मायने रखता है। या ये कि अनुशासन एक तरह की भक्ति है, डिवोशन। अपनी चुनी हुई राह पर रोज चलना, भले ही मन ना हो, यह आपके मूल्यों के प्रति, जो आप कहते हैं कि आपके लिए जरूरी है, उसके प्रति आपकी निष्ठा दिखाने का तरीका है। ये प्रार्थना जैसा है। अनुशासन भक्ति है, वाह। शायद ये भी कि आत्मनिपुणता में ही सच्ची स्वतंत्रता है। बाहरी चीजों या दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय जब आप अपनी आदतों और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पाते हैं, तभी आप सच में आजाद होते हैं। अपनी शक्ति का दावा करना और ये कि समय आपकी आत्मा की असली मुद्रा है, ये वापस नहीं आता। इसे पवित्र माने और बहुत समझदारी से खर्च करें, इसका प्रबंधन करें। समय, असली मुद्रा। शायद सबसे गहरा ये है कि सबसे छोटा सुसंगत कार्य भी विश्वास का एक कार्य है, एक्ट ऑफ फेथ। विश्वास किसमें? जब आप रोज वो छोटा कदम उठाते हैं, भले ही नतीजा तुरंत ना दिखे, तो आप प्रक्रिया में विश्वास जता रहे होते हैं, आप भविष्य में विश्वास जता रहे होते हैं और आप खुद में विश्वास जता रहे होते हैं। प्रक्रिया में विश्वास। और अंततः मेरे ख्याल से ये सब संरेखण के बारे में है, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट। हाँ, ये सिर्फ सफल होने के बारे में उतना नहीं है जितना कि अनुरूपता के बारे में है। अपने रोजमर्रा के कामों को अपने गहरे मूल्यों और अपनी बड़ी दृष्टि के साथ एक सीध मिलाने के बारे में है। अपने कामों को मूल्यों से जोड़ना। बिल्कुल। जब आपके छोटे कदम आपके बड़े मकसद से जुड़ जाते हैं, तब जीवन केवल आंकड़ों में नहीं बल्कि अर्थ में भी चक्रवृद्धि होता है, मीनिंग कंपाउंड होता है। वाह, अर्थ में चक्रवृद्धि होना, ये बहुत गहरी बात है। तो ये सब सुनने के बाद शायद सोचने वाली बात यही है, जैसा आपने कहा, वो कौन सी एक छोटी सुसंगत क्रिया है जिसे कोई आज से ही शुरू कर सकता है? ऐसी क्रिया जो न केवल बाहरी सफलता लाए बल्कि जीवन में गहरे अर्थ का चक्रवृद्धि ब्याज बनाना शुरू कर दे। ये एक बहुत शक्तिशाली सवाल है और शायद इसी सवाल का जवाब ढूंढना और फिर उस पर अमल करना, वही कंपाउंड इफेक्ट को अपनी जिंदगी में उतारने की असली शुरुआत है। ये धीमी स्थिर दौड़ जीतने के बारे में है और ये समझने के बारे में कि साधारण चुनाव जब निरंतरता के जादू से मिलते हैं तो कैसे असाधारण नतीजे और गहरा अर्थ पैदा करते हैं। बिल्कुल। तो द क्वाइट फुटनोट द्वारा इस डीप डाइव में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है डैरेन हार्डी के विचारों ने और हमारी इस चर्चा ने आपको अपनी छोटी आदतों और चुनावों के बारे में नए सिरे से सोचने पर मजबूर किया होगा।